क्या बाबू? ईज ऑफ द, है ना। अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते चलो इसको। अब यहाँ पर ये बताना है कि कब हम द पढ़ेंगे और कब यहाँ पर दी पढ़ेंगे, ये बताना है। इसको लिखो जल्दी। वॉवेल साउंड की कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड इसका मतलब क्या पढ़ेंगे इसको? दी ओशियन की द ओशियन। यहाँ पर कौन सा साउंड आ रहा है? बोलो। कॉन्सोनेंट। तो ये कौन सा साउंड होगा? यहाँ पर स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट, वोवेल। अच्छा लेटर की बात किए थे, किससे बात किए थे? साउंड के बात किए, साउंड के ना, साउंड के बात अच्छा, किए। तो क्या है? स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट, स्टूडेंट, कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको? है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? एंगल, एंगल। क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब क्या कि अगर वॉवेल साउंड, अगर मतलब द के बाद आने वाला जो वर्ड है उसका शुरुआत किस साउंड से हो जाए? वॉवेल साउंड से होगा। अगर वॉवेल साउंड से उसकी शुरुआत हो तो उसको दी पढ़ेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरुआत हो तो उसको द पढ़ेंगे। हो गया क्लियर ये चीज? इसको उतार लो। अब आगे बढ़ो। स्पेसिफिक सेंस, कौन सा सेंस में? स्पेसिफिक सेंस में। इसको मिटा देते हैं, मिटा दो, जल्दी करो। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में किसका प्रयोग होगा बाबू? द का। किसका? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या होता है? तुलना करना। जब हम किसी व्यक्ति को तुलना करेंगे तो वहां पर हम क्या लाएंगे? द लाएंगे। और एक बात याद रखना, तुलना हमेशा एक ही जैसी जाति से होगा। राम का तुलना बंदर से करोगे? नहीं करोगे। ये कलम का तुलना एक पंखे से करोगे? नहीं। तो तुलना हमेशा सेम जाति से, सेम प्रॉपर्टी वाले जाति से होगा। ओके, जो हम बताएंगे कब? एडजेक्टिव में। थोड़ा सा खाली बता दिए। तो बताए क्या बता रहे हैं कि द का प्रयोग हम कैसे करेंगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कैसे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होता है। एक होता है आपको पॉजिटिव, थोड़ा सा रफ में जान लो, ये क्या होता है? पॉजिटिव। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है, बोलो, इंटरोगेटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव, और तीसरा क्या होता है? सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव वाला सेंस में कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब कंपैरिजन की बात कहाँ आ जाता है? यहाँ पर क्यों नहीं कंपैरिजन होना? क्योंकि यहाँ पर बाबू व्यक्तियों की संख्या एक होता है। यहाँ पर क्या होता है? मोर देन, मोर देन। तो जहाँ पर व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो वहाँ पर कंपैरिजन संभव है या नहीं? जहाँ पर व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक है वहाँ पर कंपैरिजन संभव है या नहीं? है। तो कंपैरिजन यहाँ भी होगा, और सुपरलेटिव भी तो व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक होता है। तो ये भी, यहाँ पर भी कौन सा बात बनने वाला है? कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कहाँ कहाँ हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन कभी नहीं होगा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? द किसके लिए? द किस किस डिग्री में आ सकता है? कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव। यहाँ पर पर्सन की संख्या 2 से अधिक है और यहाँ भी पर्सन संख्या अधिक है, लेकिन यहाँ पर्सन की संख्या नहीं। इस चीज को लिखोगे, लिखोगे तो जब तक रोक दो उसको। बेस्ट का मतलब होता है जो कई बच्चों को कंपेयर करने के बाद एक निकलता है। जैसे दूध से मक्खन नहीं, मक्खन से घी निकलता है। तो मक्खन से घी इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे प्रोसेस के बाद। तो ये बेस्ट कब हुआ होगा? जब इसको बहुत सारे बच्चे के साथ कंपेयर किया होगा और हर चीज़ में परफेक्ट मिला होगा, तब उसको नाम क्या रखा गया? बेस्ट। अब बताओ कि राहुल बेस्ट है, तो अगर राहुल बेस्ट है तो सुपरलेटिव है, बेस्ट है तो, और सुपरलेटिव है तो बताओ क्या करें? राहुल इज द बेस्ट बॉय इन आवर कॉलेज। द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड, ट्रस्टेड यहाँ पर एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है।
ब्रांड इज होंडा। यहाँ पर मोस्ट लगा हुआ है, बिल्कुल सही बना हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, ये देखो इंडिया के साथ एस लगा हुआ है। अगर किसी देश के साथ अगर एस लगा हुआ है तो भारत का ये खुद अपने आप में क्या है? जैसे बोलता है इंडियाज बॉय, इंडियन बॉय बोलता है ना, वो क्या बताना चाह रहा है कि फिक्स है, वो फिक्स बात कर रहा है। मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है। इसका मतलब इंडियन जो है ना, यहाँ पर एस लगने के बाद ये फिक्स हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया, खुद क्या हो गया? अब किसी जो स्पेसिफिक है उसको स्पेसिफिक फिर से बनाना जरूरी है, सुपर फ्लक्स। समझो, इंडियाज का मतलब क्या होता है? इंडियाज का मतलब होता है भारत का। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड होंडा, यानी भारत का अगर कोई ट्रस्टेड ब्रांड है तो कौन है? होंडा। तो इसकी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ही परिचय इसको मिल रहा है। अब जब इसको स्पेशल बना दिया है एस लग करके, तो क्या इस स्पेशल को फिर से स्पेशल बनाया जाए? क्या किसी स्पेशल को और स्पेशल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। वो खुद अपने आप में क्या है? यहाँ से द को क्या करना पड़ जाएगा? बताओ, ये बेसिक क्लास में बताए थे इंडिया वाला में, इंडियाज, इंडियन, 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 इंडियाज, याद है कुछ? द लगा के याद है कुछ? 10 या 12 को एग्जाम्पल लिए होंगे डायरेक्ट इंडिया वाला है। नहीं, कोई बात नहीं है। तो द ब्रेव, ब्रेव बाबू एडजेक्टिव है। इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, बहादुरों को हमेशा क्या किया जाना चाहिए? इज्जत और रिस्पेक्ट करना चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन एक बात याद रखो, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल आ जाए बाबू, तो पता है एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल बना देगा क्या? क्या बना देगा? आर्टिफिशियल नाउन, आर्टिफिशियल। और यहाँ पर ही बात करेगा प्लूरल का। किसका बात करेगा? और प्लूरल का मतलब क्या? लोग। किसका? लोग का। और इसके पास इसके साथ जो वर्ब आएगा वो होगा क्या? प्लूरल हेल्पिंग। क्या होगा? लिख रहा, दिख रहा, आ रहा है। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले क्या आ रहा है? आर्टिकल। तो ये बन गया क्या? आर्टिफिशियल नाउन। और आर्टिफिशियल नाउन इमर्ज होकर के सिंगुलर हो जाता है प्लूरल। तो अगर प्लूरल है तो इसका मतलब यहाँ इज नहीं क्या होगा? तो यहाँ पर एक गलती हो गया। क्यों? 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 क्योंकि देखो सुनो, द ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर, और मतलब क्या? इसका मतलब क्या? लोग। तो बहादुर लोग। तो बहादुर लोग का मतलब एक व्यक्ति के बाद एक से अधिक व्यक्ति के बाद। तो यहाँ पर बताओ, द ब्रेव का मतलब क्या हो गया? ये आर्टिफिशियल नाउन बन गया। क्या बन गया ये? तो एडजेक्टिव के पहले अगर द आ रहा है तो क्या बन जाएगा? आर्टिफिशियल नाउन। लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर के प्लूरल होगा। बाकी सही है। ऑफ द ट्विन, ऑफ द ट्विन, ट्विन का मतलब दो। तो करण इज टॉल, नहीं, करण इज टॉल की करण इज द टॉलर। भैया ऑफ द ट्विन, यहाँ कितने देखो बताए थे, कंपैरिजन में कितने व्यक्ति की बात होगा? तो यहाँ पर ऑफ द ट्विन, ट्विन का मतलब कितना? दो व्यक्ति है। दो व्यक्तियों में करण क्या है? सबसे वेस्ट है। अरे दो व्यक्तियों में करण क्या है? वेस्ट है यार, अलग वेस्ट। कंपैरिजन में बताओ कई व्यक्ति होता है? दो। सुपरलेटिव में दो से अधिक। तो कंपैरेटिव के बाद क्या है? कंपैरेटिव में लगा जाता है ई, और सुपरलेटिव में क्या लगता है? इतना बेसिक नॉलेज है थोड़ा बहुत? इतना बेसिक नॉलेज नहीं है। बचपन में नहीं पढ़ा होगा कि कंपैरेटिव के लिए ई आर और सुपरलेटिव के लिए एसटी लगाते हैं? कभी नहीं। खान साहब कभी पढ़े हैं? कभी नहीं। गुड का बैड बेटर ये सब नहीं पढ़े हैं? डिग्री नहीं पढ़े घर पर? कही हो ना? एकदम कभी नहीं। हद बताओ। 4-5 के लास्ट में बताया जाता है, क्या होता है? बेसिक वाला बुक में आता है। तो नहीं, अगर आपको याद रखना कि अगर कंपैरेटिव बनाना है तो उसमें ई आर जोड़ेंगे, सुपरलेटिव बनाना है तो उसमें ईएसटी जोड़ेंगे। क्या बताएं? कंपैरेटिव बनाना है तो ई आर जोड़ेंगे, सुपरलेटिव बनाना है तो ईएसटी जोड़ेंगे। कंपैरेटिव का मतलब दो व्यक्ति, सुपरलेटिव का मतलब दो से एक व्यक्ति। तो यहाँ पर बताओ, ट्विन, ट्विन का मतलब क्या हुआ? ट्विन का मतलब जुड़वा होता है। ट्विन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? तो जुड़वा बच्चा में करण क्या है? सबसे
तो दो व्यक्ति के बाद क्या गया था, दो व्यक्ति के बाद में यहाँ पर दो व्यक्ति के बाद मतलब कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव के लिए क्या होगा, तो करण इज द टॉलर होगा, करण इज द टॉल होगा, टॉलर। अकबर इज, देखो अब देखो बहुत सारे राजाओं में से बेस्ट कौन है, बेस्ट अकबर। इसका मतलब क्या बाबू, यहाँ क्या लाना पड़ेगा, बोलो, अकबर इज द बेस्ट किंग ऑफ। चलिए, एक किसके आधार पर था, यूज ऑफ द प्रेजेंट कर रहे हैं अकबर इज द बेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। अगर आप उस अकबर की बात कर रहे हैं जो अकबर सच में राजा था तो वाज लगाओ, ठीक है। चलो अब ठीक है, अकबर वाज द बेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। When a single countable noun is introduced, we use an plus, we use an plus noun, प्लस क्या बाबू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नाउन। When it is mentioned again, we use the plus noun, When a single countable noun is introduced, we use an plus noun. When it is mentioned again, we use the plus noun. जैसे once there was ON, ठीक है ना, once जी, once there was dot boy dot boy wanted to marry dot girl boy in dot vicinity, माने पड़ोसी, vicinity, also liked dot less में क्या होता है, कमजोर होगा, लेस मने क्या होता है, लड़की, लेस मने, और लाइट मने लड़का, लेस मने लड़की, लाइट मने लड़का। नहीं है ये आर्टिकल नहीं है, मतलब इसका यूज करना है नहीं है, बल्कि हम ये मतलब कि ये सेंटेंस को लिया, ये सेंटेंस को अरेंजमेंट के लिए आया है, नहीं समझ रहे। मतलब तुम लोग को लग रहा हो कि ये आर्टिकल, यहाँ ये आर्टिकल है जो ये आर्टिकल नहीं, बल्कि क्या होता है, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब ये जो लिखे है ना चीज, अरे लिखे है ना जी, तो इसके लिए आया है। इसका यूज यहाँ ही नहीं हो रहा है, ये अलग चीज है, इसमें यूज हो गया है, और ये अलग आर्टिकल, ये भी आर्टिकल है, लेकिन ये आर्टिकल का मेंशन नहीं है, ये आर्टिकल सेंटेंस के लिए मेंशन हो रहा है, ठीक है, ये आर्टिकल इस सेंटेंस के लिए मेंशन हो रहा है, ओके। When a singular countable noun is introduced, अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो we use a और an, यानी यहाँ पर जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा इसके पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल। लेकिन अगर वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मेंशन बार बार हो रहा हो, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहले आया था उसमें एन लगाएं, लेकिन फिर से उस सेंटेंस में या फिर से उस पैराग्राफ में उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज हो रहा है, तो अब ए एन लगा के क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रेम से समझना। वंस देयर वाज, एक समय की बात है ना, वंस देयर वाज एक समय की बात है,
वंस देयर वाज डॉट डॉट बॉय, बॉय बताओ पहली बार आया है, और जो पहली बार इंट्रोड्यूस होता है सिंगुलर कंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर कंटेबल नाउन पहले क्या, तो देयर वंस देयर वाज अ बॉय, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ, क्या हुआ, देयर वाज का मतलब होता है कि कोई एरिया का बात करता है, एक समय की बात है, एक लड़का था, एक लड़का क्या था, अब देखो डॉट 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 बॉय वांटेड, यही बॉय नहीं वही आया है, अगर यही बॉय यहाँ पर आया है तो बताओ इसका मेंशन एक बार की एक से अधिक बार, तो अब आर्टिकल ए एन की द, यहाँ पर क्या लाओगे, वंस देयर वाज अ बॉय, द बॉय क्यों, क्योंकि बॉय फिक्स हो गया है, अब बॉय फिक्स का मतलब स्पेशल हो गया है कि बात यहाँ किसके बारे में किया जा रहा है, तब द बॉय वांटेड टू मैरी, लड़का क्या करना चाह रहा है, शादी, डॉट 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 गर्ल, गर्ल कितने बार आया है, एक बार, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, क्यों द आया, एक से अधिक बार हो गया, बोलो, बॉय दोहराया जा रहा है, वाई इन विक्टिनिटी, विक्टिनिटी बने तो पड़ोसी, यहाँ पर कई बार पड़ोसी आया है, एक बार, तो यहाँ क्या लगाओगे, ये द आल्सो लाइक, ये नहीं आएगा ना भैया, ये लगेगा, यहाँ क्या लगाओगे, आल्सो लाइक, लेस, लेस लड़की के लिए क्या लगाओगे, अब बताओ, अब समझ में आया कि जिसका मेंशन एक से अधिक बार होगा वहाँ पर हम अगर कोई आर्टिकल लाएंगे तो कौन सा आर्टिकल आएगा, लेकिन वो नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं रहेगा तो ऐसा स्थिति नहीं होगी, ओके। चलिए ध्यान दो, यूज ऑफ द, अरे क्यों हल्ला करे, यूज ऑफ द, आप फटाफट आप लोग लिखते चलोगे, हम लिखते आप भी लिखो, इसमें कुछ समझाने की चीज नहीं है, कुछ समझाने की चीज नहीं है। पहला नंबर, नेम ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन, नेम ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन मतलब वैज्ञानिक खोजों में किसका प्रयोग होगा, द का, जैसे द टीवी, द एक्सरे, तुम रुक जाओ वीडियो ज्यादा हो जाएगा, बताइए कोई बड़ी चीज नहीं, इसमें याद करना है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, यूज ऑफ द, नेम ऑफ क्या, जो भी वैज्ञानिक खोज होता है उस वैज्ञानिक खोज के पहले हम क्या लाएंगे, द, जैसे द टीवी, द एक्सरे, द रेडियो होता है ना, जो भी वैज्ञानिक इन्वेंशन, इन्वेंशन अलग होता है, इन्वेंशन अलग होता है, और एक क्या होता है, क्या एक होता है इन्वेंशन, और एक क्या होता है, डिस्कवर। इन्वेंशन का मतलब होता है क्या, इन्वेंशन का मतलब कोई चीज जो है ना, कोई वस्तु को निर्माण करना, और डिस्कवर का मतलब होता है वो सजीव से रिलेटेड हो सकता है ना, वो खोज करना, वो भुलाया हुआ था, वो पहले से था लेकिन उसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं था, वो हो गया डिस्कवर। और इन्वेंशन का मतलब जो मेरे पास था ही नहीं, उसको मैं क्रिएट किया। तो इन्वेंशन वाले चीज़ों में क्या लगाओगे, द। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, जैसे वायलिन, गिटार, फ्लूट, बांसुरी और वगैरह वगैरह बजाने वाले जितने भी चीज़ है, सबके पहले क्या लाना है, द। कोई रिलीजन की बात करता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो क्या लाओगे, द। अगर कोई बुक की बात करता है, जैसे रामायण, कुरान, गीता, महाभारत, सबके पहले क्या आएगा। अगर कोई प्लेस, कैसा प्लेस, रिलीजन प्लेस, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ होता है ना, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, माँ वैष्णो, है ना, ये सारे जगह जो है क्या है बाबू, रिलीजन प्लेस है। जैसे मक्का, मक्का, द मदीना, द काबा, द ख्वाजा, ख्वाजा भी जगह है, कहाँ है जो ख्वाजा, कहाँ में ख्वाजा, कहाँ है, अजमेर शरीफ ख्वाजा है। मदीना कहाँ है पता है। क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, जैसे बड़े बड़े संस्था चलता है कोई, जैसे आपको पता है कि अखिल विद्यार्थी विकास परिषद चलता है ना स्टूडेंट के लिए, फिर देखो RSS चलता है, फिर बजरंग दल चलता है, फिर आपको पता होगा कि शिव शक्ति चलता मुंबई में, शिवसेना, देखो सही बोला बच्चा, शिवसेना,
तो जो बड़े बड़े दल है ना, वो बड़े बड़े दल जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके पहले भी क्या लगाते हैं? उसके बाद क्या? सिंबल। सिंबल का मतलब क्या? होली क्रॉस। होली क्रॉस किसको कहा जाता है? होली क्रॉस। इसको ना द ट्राइडेंट। ट्राइडेंट मैंने किसको कहा जाता है? त्रिशूल को। द स्वास्तिका ऐसे होता है, ऐसे होता है। ऐसे ना, 10 स्वास्तिका ऐसे तो होता है, नहीं दिखा ऐसे होता है। तो ये सारे के सारे सिंबल है, ये सारे क्या है? सिंबल है। और ये सारे सिंबल के कन्वेंशन है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपको क्या रिलीजन बात करें, बुक की बात करें, प्लेस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सिंबल की बात करें, जो भी वस्तु है सबके पहले क्या लगेगा?